सैमसंग और वीवो लगातार रेस में लगे हुए हैं एक के बाद एक कॉम्पिटिटिव फोन लॉन्च करने में। जहां सैमसंग ए सीरीज में कुछ ना कुछ नया लॉन्च करते आ रहा है, वहीं वीवो अपना वी सीरीज का पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है। अगर आपका बजट 20 से 22 हज़ार रुपये तक है और आप कंफ्यूज हो सैमसंग और वीवो में, तो इस वीडियो में मैंने सैमसंग के A50s 6GB रैम वाले फ़ोन को कंपेयर किया है वीवो V17 के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन वीडियो ऑफ वीवो V17 विद सैमसंग A50s और ये देखते हैं कि इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर है। डिज़ाइन वाइज A50s का डिज़ाइन वीवो V17 से बेहतरीन है। वीवो V17 थोड़ा सा थिक है, हालांकि हाइट और विड्थ दोनों ही फ़ोन के लगभग सेम है, बट वीवो V17 की थिकनेस सैमसंग के A50s से थोड़ी सी ज़्यादा है। वीवो V17 में 8.5 mm की थिकनेस दी हुई है, जबकि सैमसंग A50s में 7.7 mm की थिकनेस है। दोनों ही फ़ोन पॉलीकार्बोनेट मटेरियल के बने हुए हैं, बट सैमसंग में टू टोन इफेक्ट दिया है बैकग्राउंड में, जिसके कारण सैमसंग की खूबसूरती जो है वो बढ़ जाती है। A50s का वेट भी कम है एज़ कम्पेयर टू वीवो V70, जहाँ 169 ग्राम्स का है अप्रॉक्सीमेटली, वहाँ V17 176 ग्राम्स का है, थोड़ा सा हैवी है एज़ कम्पेयर टू A50s। आगे की ओर यहाँ आप देख सकते हो कि V17 में पंच होल डिस्प्ले दिया हुआ है फॉर फ्रंट कैमरा और सैमसंग में इन्फिनिटी U डिस्प्ले मिलता है। बैक साइड में यहाँ पे L शेप 4 कैमरा सेटअप दिया हुआ है इन V17 और यहाँ पे आपको 3 कैमरास मिलते हैं A50s में। दोनों ही फ़ोन टाइप C चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल अगर डिज़ाइन की बात करें तो मुझे A50s का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू V17 और A50s वेट में भी काफ़ी हल्का है। दोनों फ़ोन का स्क्रीन साइज लगभग सिमिलर है। A50s में आपको 6.4 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 19:5:9 मिलता है और Vivo V17 में आपको 6.44 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 20:9 मिलता है। Vivo V17 में iView डिस्प्ले दिया हुआ है विच कैन फिल्टर आउट अप टू 42% ऑफ द ब्लू लाइट और उसके अलावा इसमें लो ब्राइटनेस एंटी फ्लिकर टेक्नोलॉजी दी हुई है, जिससे अपनी आंखों को एडिशनल प्रोटेक्शन मिलती है। तो डिस्प्ले के मामले में भले ही कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन लेवल आपको सैमसंग के ज़्यादा अच्छे लगे, बट वीवो में इट इज़ स्टिल बेटर क्योंकि इसमें भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है और इसमें ऑथेंटिक कलर्स देखने मिलते हैं आपको। और इसका डिस्प्ले जो है वो आंखों को कम स्ट्रेन पहुंचाता है एज़ कम्पेयर टू A50s। यहाँ दोनों ही फ़ोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और फेस आईडी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फिंगरप्रिंट का परफॉर्मेंस V17 का बेटर है एज कम्पेयर टू A50s। सैमसंग A50s में आपको 6GB रैम विद 128GB इंटरनल मेमोरी मिलता है, वहाँ पे Vivo V17 में आपको 8GB रैम विद 128GB इंटरनल मेमोरी मिलता है और दोनों ही फ़ोन में सेपरेट स्लॉट दिया हुआ है फॉर मेमोरी कार्ड। यहाँ रैम के मामले में Vivo V17 का एडवांटेज है। परफॉर्मेंस दोनों ही फ़ोन का इक्वली सेम है, हालांकि Vivo V17 का परफॉर्मेंस मुझे स्लाइटली बेटर लगा एज कम्पेयर टू A50s। Vivo V17 इज पावर्ड विद स्नैपड्रैगन 675 ऑक्टा-कोर चिपसेट और वहाँ Samsung A50s इज पावर्ड विद द ऑक्टा-कोर Exynos 9611 चिपसेट। दोनों ही प्रोसेसर का परफॉर्मेंस में 19-20 का फ़र्क है। नॉर्मल डे टू डे यूज़ में विद फ्यू ऐप्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा ही मिलेगा, बट अगर आप हाई एंड गेम्स खेल रहे हो तो परफॉर्मेंस इज़ नॉट एज ग्रेट एज कम्पेयर टू दी अदर कॉम्पिटिटिव फोन्स। बैटरी और चार्जिंग के मामले में भी Vivo V17 बेटर है एज कम्पेयर टू A50s, क्योंकि Vivo V17 में 18 वाट्स का फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, वहाँ A50s में आपको 15 वाट्स का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन मिलता है और Vivo V17 की बैटरी 500 mAh ज़्यादा है एज कम्पेयर टू A50s। A50s की बैटरी 4000 mAh है और Vivo V17 की बैटरी 4500 mAh है। तो ये एक एडवांटेज है Vivo V17 का एज कम्पेयर टू A50s। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। Vivo V17 में आपको FunTouch OS 9.2 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड मिलता है और Samsung A50s में खुद का One UI 1.5 दिया। FunTouch OS 9.2 की खास बात यह है कि इसमें डार्क मोड, स्मार्ट स्कैन और जो भी स्मार्ट स्क्रीन जैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहाँ Samsung One UI 1.5 मुझे बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज़ लगता है और उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। सैमसंग का एक और एडवांटेज ये है कि आपको इसमें NFC इनबिल्ट मिलता है। सैमसंग पे इसमें इनबिल्ट है, जिसमें आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू मोबाइल पेमेंट सर्विसेज यूज़ कर सकते हो।
जैसे यूटिलिटी बिल पेमेंट करना है या कोई मर्चेंट को डायरेक्टली आप पे कर सकते हो वाया मोबाइल फ़ोन विदाउट हैविंग द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। और एक खास बात सैमसंग की ये है कि सैमसंग मोबाइल जो है इट इज़ सिक्योर्ड बाय डिफेंस ग्रेड सिक्योरिटी सैमसंग नॉक्स। कैमरा की बात करें तो A50s में रियर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है विद 48 मेगापिक्सल मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिया हुआ है और इसका फ्रंट कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का है। और वहाँ V17 में आपको रियर में एल शेप्ड क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है विद 48 मेगापिक्सल एज द प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा, डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा दिया हुआ है इसमें और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। और V17 का फ्रंट कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का है विद सुपर नाइट मोड। इसमें दोनों में सुपर नाइट मोड दिए हुए हैं फ्रंट और रियर में। यहाँ पे मुझे A50 से खींची हुई इमेज की क्लैरिटी बेटर लगी एज कम्पेयर टू V17। सैमसंग में जो है नेचुरल कलर्स देखने मिल रहे हैं और जूम करने में दोनों की ही क्लैरिटी बरकरार है। इस इमेज में भी आप देखोगे तो सैमसंग से खींची हुई इमेज जो है बहुत नेचुरल नज़र आ रही है। ओवरऑल कलर, हाइलाइट्स, एक्सपोजर और सैचुरेशन लेवल जो है सैमसंग का बेटर है एज कम्पेयर टू वीवो। अल्ट्रा वाइड एंगल के मामले में V17 से खींची हुई इमेज मुझे बेटर लगी क्योंकि एक ही इमेज में आपको बहुत कुछ देखने मिल जाता है एज कम्पेयर टू सैमसंग, बट सैचुरेशन लेवल यहाँ पे V17 का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सैमसंग। Vivo V17 से खींची हुई सेल्फी भी बेटर है एज कम्पेयर टू सैमसंग, काफ़ी नेचुरल और शार्प है। नाइट मोड में यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि Vivo से ली हुई इमेज बहुत ही शार्प और क्लियर है, वहाँ सैमसंग से खींची हुई इमेज डल नज़र आ रही है। और ओवरऑल एक्सपोजर लेवल जो है सैमसंग का इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू Vivo V17। तो ओवरऑल कैमरा की अगर बात करें तो डे लाइट से खींची हुई इमेज सैमसंग की काफ़ी अच्छी है और सेल्फी और नाइट मोड के मामले में Vivo सैमसंग से बहुत ज़्यादा बेटर है। प्राइस वाइज देखा जाए तो दोनों फ़ोन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हालांकि V17 जो है वो 2-2.5 हज़ार रुपया सैमसंग A50s से महंगा है। V17 की आज की डेट की कीमत है 22,990। और परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस Vivo का स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू सैमसंग, बट सैमसंग के कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो मुझे अच्छे लगे, जैसे कि सैमसंग पे है, NFC है उसमें इनबिल्ट और सैमसंग का वन UI जो है बहुत ही ईजी टू यूज। खैर ये तो मेरी राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें सो दैट बायर्स को कौन सा फ़ोन खरीदना है उसमें उनको मदद मिल सके।